हाँ गएगा। जिंदगी एक दर्द है, इसका दवा लेना है, ठीक है? नहीं जी? चलिए आइए आपको एक पहले गीत सुनाते हैं, ठीक है? उसके बाद पढ़ाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये लैंग्वेज विषय है, लैंग्वेज विषय में क्या जी, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता ही है, नहीं? चलिए आइए सुनते हैं और आपको सुनाते भी हैं। क्या जी, सुनना है ना? गुड, आइए। जिंदगी एक नई जंग है, जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी एक नई जंग है। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। आइए आते हैं, है ना, इसमें किसमें जी? संधि में। हमने पिछले क्लास में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको संधि पढ़ाया गया था, ठीक है? संधि पढ़ाने के बाद संधि पढ़ाया था, इससे पहले हम लोगों ने संधि का प्रकार पढ़ा था, संधि का भेद पढ़ा था, और संधि के 3 भेदों में से स्वर संधि का हम लोगों ने क्या किया था, है ना, पहला दूसरा पढ़ा था, यानी गुण संधि और अयादि संधि को क्लियर किया था पूरे एकदम कंसेप्ट के साथ। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं कृपया मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें समझ में आएगा, ठीक है? आइए आज आते हैं हम लोग, जो हम लोगों का 3 बचा हुआ था स्वर संधि के भेद का, उसको क्लियर करते हैं। चलिए, ठीक है? ठीक है जी? गुड। आइए, संधि का यानी स्वर संधि का, किसका जी? स्वर संधि का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भेद पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का भेद पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 स्वर को जाने थे, है ना? आज हम लोग जानेंगे तीसरी, चौथी और पांचवी। तीसरी क्या है? यण संधि। चौथी क्या है? अयादि संधि। एक और है दीर्घ संधि, उसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वो भी ऐसा दमदार ट्रिक के साथ जो आप जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं है ना? आपको सुनते याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनते। जिंदगी में भी कभी भूलेंगे नहीं, है ना? आपको देखते टिक करना है, ठीक है? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है? ठीक है? चलिए आइए आते हैं इसमें आते हैं क्लास में, और ध्यान से सुनना है, समझना है। यण संधि, यण संधि कह रहा है कि ई ऊ री आ ई ये क्या है जी? ये क्या है? ये सब ग्रामेटिकली नियम हमने आपको लिखा है, ग्रामेटिकली नियम, ठीक है? इस ग्रामेटिकली नियम को हमने केवल लिखा है, आपको याद होने वाला ये नहीं है, बट मेरे साथ हैं तो आपको अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। और आप क्या करिएगा? क्वेश्चन को देखते यानी आंसर को टिक करेंगे, ठीक है? किसको? यण संधि को, है ना? यण संधि को आपको इसमें केवल याद करना है, केवल आपको रिजल्ट याद करना है। जैसे हमने लिखा है कि ई ऊ रे या मिल करके क्या बनता है? या वर, कोई ना कोई अधूरा शब्द क्या है ना? ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, है ना? आपको सिर्फ पकड़ना है 3 लेटर। किसको पकड़ना है? 3 लेटर। 3 लेटर क्या पकड़ना है? य व र। य व र। य व र के साथ कोई न कोई अधूरा शब्द दिखेगा ही दिखेगा। किसके साथ? य व र के साथ। किसके साथ जी? य व र। य व र के साथ अगर कोई न कोई अधूरा शब्द दिखा तो आपको कौन सा संधि लगाना है? यण संधि। कौन संधि लगाना है? यण संधि। किसके साथ? य व र। केवल य व र के साथ। ध्यान देना है थोड़ी सी, है ना? किसके साथ? य व र। य व र के साथ अगर कोई न कोई अधूरा शब्द दिखा तो आपको आंख मूंद के क्या टिक करना है? यण संधि। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही होगा। किसके साथ? य व र के साथ कोई न कोई अधूरा शब्द दिखे तो कौन संधि? यण संधि। जैसे आइए बताते हैं। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में तय, अत्यधिक में
तय, यद्यपि में आधा आधा नय, इत्यादि में आधा तय, अत्याचार में आधा तय, उपयुक्त में आधा रय, अति उत्तम में आधा तय। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यय पूराक में तय, नयून में आधा नय, प्रत्येक में आधा तय, अध्याय में आधा धय, देव्यायन में आधा बय, संख्यान में आधा य। आप देख रहे हैं इस उदाहरण में, है ना, य व र के साथ, किसके साथ, य व र के साथ ही आपको आधा य व र के साथ ही कोई न कोई अधूरा शब्द कहने का मतलब कि आधा शब्द दिखेगा। आपको समझना है कौन संधि, यण संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए अयादि संधि में, अयादि संधि जैसे नाम से ही आपको लग रहा है आराम से, अयादि मतलब आराम से करना है ना, आराम से। ठीक है, अयादि मतलब होता ही आराम से, है ना। चलिए आते हैं, ए ओ औ ई उ ऊ, है ना, मिलता है तो अय बनता है, आय बनता है, अभी बनता है, अ बनता है, आ बनता है, अभी बनता है, अभी बनता है, अभी आऊ, है ना। इसको मारो गोली, केवल आपको इसको पकड़ना है, अय औ अभी, अय औ अभी, अय औ अभी के साथ ही, है ना, बीच में आएगा य औ अभी का ही खेला है इसमें। जैसे नयन, गायक, गायन, गायिका, पवन, पवन, यानी कोई यात्रा मात्रा ज्यादा नहीं रहेगा, आराम से आएगा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फिर से, जो पिछले क्लास में हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे वो आपको याद दिलाते हैं पिछले क्लास में। ठीक है, आप सभी को रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है ना जी? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो संधि के जो भेद होता है, स्वर संधि, स्वर संधि क्या है ना, हम लोगों ने प्रकार पढ़ा था। कितने प्रकार, 5 प्रकार। कितने प्रकार पढ़ा था बाबू, 5 प्रकार। 5 प्रकार में पहला था क्या, गुण संधि। गुण संधि में हमने आपको बताया था कि आपको कहीं ना कहीं सिंगल मात्रा दिख जाए, क्या दिख जाए, सिंगल मात्रा, आपको कौन संधि लगाना है, गुण संधि। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने समझा था वृद्धि संधि, आपको बताए थे एक सिंपल सा ट्रिक, वृद्धि, वृद्धि मतलब बूढ़ा, बूढ़ा मतलब संधि क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। और आपको जहां दिख जाएगा डबल मात्रा, कहां, डबल मात्रा, यानी थोड़ा सा बीच में खोजना है, कहां पे, बीच में, क्योंकि संधि तो 2 शब्दों का मेल ही होता है जी, इसलिए आपको थोड़ा सा बीच में खोजना था, डबल मात्रा दिख जाए तो कौन संधि, कौन संधि जी, वृद्धि संधि। गुड। उसके बाद आज हम लोग ने जाना यण संधि। यण संधि में अगर बीच में य व र के साथ, किसके साथ, य व र के साथ, य व र के साथ कोई न कोई अधूरा शब्द दिख जाए तो कौन संधि लगाना है, यण संधि। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अयादि मतलब आराम से, अयादि नयन, गयन, पवन, पावन, सवन, है ना, य वो आएगा, वो कौन संधि, अयादि संधि। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगर सिंगल मात्रा दिखा, कौन मात्रा दिखा, सिंगल मात्रा, गुण संधि, डबल मात्रा, वृद्धि संधि, य व र के साथ कोई न कोई अधूरा शब्द दिखे, कौन संधि, यण संधि। अयादि मतलब आराम से, जैसे नयन, अयन, गायन, पावन आए तो कौन संधि, अयादि संधि। किसी कोई दिक्कत और बचा है ना, एक और हम लोगों ने इससे पहले 4 देख लिए हैं संधि, स्वर संधि के। अब हमारा लास्ट बचा है कौन, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बचा है। दीर्घ मैंने बताइए तो क्या होता है, दीर्घ मैंने बड़ा, यानी आपको हर चीज मात्रा बड़ा मिलेगा, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ा, और क्या रहता है जी, ये 3 गुण रहता है। या तो बड़ा आ की मात्रा दिखेगा, बड़ी ई की मात्रा दिखेगा, है ना, अब बड़ी ऊ की मात्रा। जहां बीच में आपको दिख जाए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, कौन संधि लगाना है, दीर्घ संधि। आप बोल रहे होंगे सर ये क्या लिखे हैं, है ना, ये आपको रटना नहीं है ना, ये ग्रामेटिकली नियम है, बार बार हम बोल रहे बाबू, इसके फेर में पढ़ोगे तो आपको संधि कहियो क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको पकड़ना है सिर्फ रिजल्ट। हमको क्या मतलब है, सिर्फ रिजल्ट से। और रिजल्ट क्या है, अब देखो आ ई ऊ प्लस आ ई ऊ मिल करके क्या बना बाबू, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। केवल इसको पकड़ो ना, बड़ा आ पकड़ो, बड़ी ई पकड़ो, बड़ी
ऊ पकड़ो, क्योंकि इसका नाम ही है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, सब चीज बड़ा, सब चीज बड़ा। जैसे देखो धर्मार्ध, धर्मार्ध बड़ी आ की मात्रा है। धर्मार्ध में देखो, धर्मार्ध में देखो कौन मात्रा जी, बड़ा आ की मात्रा है ना। स्वा में बड़ा वा की मात्रा, वीरांगना में बड़ा रा आ की मात्रा, देवालय में बड़ा वा आ की मात्रा, नवागत में बड़ा आ की मात्रा, महात्मा में बड़ा आ की मात्रा, है कि नहीं। गिरीश देखिए बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं, गिरीश में, गिरीश में बड़ी ई की मात्रा। अच्छा रविंद्र गलत है, रविंद्र क्या है, गलत है, गलत लिखा है ना। हमने क्या बोला है जी, दीर्घ संधि में आपको क्या सब बड़ी मात्रा आएगा, क्या आएगा, बड़ी मात्रा। यही तो ग्रामेटिकली नियम है, यही तो व्याकरण है जी, इसी को तो पकड़ना है। ये गलत है, अगर रविंद्र लिखा है तो ऐसे लिखना है इसको, किसको, रविंद्र। ये अगर बड़ी ई की मात्रा है तो ये सही है, अदरवाइज ऐसा लिखा है तो क्या है, गलत। आपको कौन संधि ऐसे लिखा है तो आपको करना है कि एक दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है। जैसे हरीश में बड़ी की मात्रा, साधु ऊ देखिए बड़ी ऊ की मात्रा आया कि नहीं, साधु बड़ी ऊ आया ना, कौन संधि, दीर्घ संधि। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आपको जहां दिख जाए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, तो कौन संधि लगाना है, दीर्घ संधि। किसी को कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।